नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अजीब मामले की। एक ऐसा केस जहां आज़ादी का मतलब ही धुंधला सा हो गया था। ये कहानी है एक के बाद एक कभी ना खत्म होने वाली गिरफ्तारियों की। जरा सोचिए, कोर्ट से बेल मिलती है, आजादी की सांस लेने ही वाले होते हैं कि अचानक फिर से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यही यही वो परेशान करने वाला सवाल है जो इस पूरे केस की जड़ है। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। टक्कर थी सुप्रीम कोर्ट में, एक तरफ कुछ पिटिशनर्स और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य। मतलब एक तरफ थी इंसान की आज़ादी और दूसरी तरफ स्टेट की ताकत। केस का नाम था वाजिद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 22 अगस्त 2025 को। ये है इस कहानी का आधार, इसके ऑफिशियल फैक्ट्स। और यहीं पर पिटिशनर्स का एक सीधा और सच कहूं तो चौंका देने वाला आरोप सामने आता है। उनका कहना था कि उन्हें आज़ादी से दूर रखने के लिए जानबूझकर एक के बाद एक एफआईआर्स दर्ज हो रही हैं ताकि वो बस जेल में ही पड़े रहें। तो इससे हम आते हैं पिटिशनर्स के मुख्य दावे पर, जिसे हम साइकिल ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का एक चक्रव्यूह भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये चक्रव्यूह आखिर काम कैसे कर रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो पहला डॉक्यूमेंट है जिसके बाद पुलिस ऑफिशियल तौर पर किसी क्राइम की जांच शुरू करती है। और इस केस में एफआईआर एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका था। तो ये साइकिल चल कैसे रहा था? देखिए, पिटिशनर्स का आरोप था कि स्टेप 1 उन्हें एक एफआईआर में अरेस्ट किया जाता है, स्टेप 2 कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाती है, लेकिन स्टेप 3 ठीक रिहाई से पहले एक नई एफआईआर दर्ज हो जाती है, और फिर स्टेप 4 उन्हें तुरंत उसी जगह से दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। एक न खत्म होने वाला सिलसिला। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। पिटिशनर्स ने कोर्ट में जो डर जताया था वो सच हो गया। ये वो पल था जब ये मामला सिर्फ एक इल्जाम नहीं रहा, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन गया। इसके लिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन पर नोटिस लिया। फिर अगस्त 2025 में पिटिशनर्स ने कोर्ट को बताया कि उन्हें डर है कि उन्हें दोबारा अरेस्ट किया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंद दिनों बाद ही 13 अगस्त को उनके खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज कर दी गई। और कोर्ट के रिकॉर्ड्स में ये साफ साफ लिखा है। पिटिशनर्स ने एप्लीकेशन फाइल की जिसमें कहा गया, जो डर और आशंका जताई गई थी वो सच साबित हुई है। इस एक लाइन ने इस केस की गंभीरता को कई गुना बढ़ा दिया। इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट को एक फैसलाकुन कदम उठाना पड़ा। 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। चलिए देखते हैं कि उस ऑर्डर में आखिर था क्या। कोर्ट का ऑर्डर देखिए 2 हिस्सों में था और कमाल का था। पहला हिस्सा इमीडिएट रिलीफ यानी फौरन राहत। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर्स को इस नई एफआईआर में तुरंत बेल पर रिहा किया जाए। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी है, फ्यूचर प्रोटेक्शन यानी भविष्य के लिए सुरक्षा। कोर्ट ने साफ कह दिया कि आगे से सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना इन पिटिशनर्स को किसी भी नई एफआईआर में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका सार क्या है? साफ साफ शब्दों में कोर्ट ने इस साइकिल ऑफ अरेस्ट को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक रिहाई का ऑर्डर नहीं था, ये उस पूरे पैटर्न पर लगाम लगाने का आदेश था। लेकिन इस ऑर्डर का असर सिर्फ इन पिटिशनर्स तक सीमित नहीं है। ये फैसला इससे कहीं बड़ा है। ये पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक ढाल की तरह है। चलिए इसके बड़े मायने समझते हैं। देखिए, इस ऑर्डर ने कुछ बहुत जरूरी उसूलों को मजबूत किया है। पहला, ये बार बार अरेस्ट करने के साइकिल से बचाता है। दूसरा, ये बेल के अधिकार की इज्जत को बरकरार रखता है। तीसरा, ये स्टेट के एक्शंस पर जुडिशियल चेक यानी अदालत की नज़र को जरूरी बनाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हर इंसान के आज़ादी के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है। तो इस पूरी बात को समेटने तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सिर्फ एक जेल की कोठरी की चाबी नहीं था, ये भविष्य के लिए एक मजबूत ढाल था ताकि आज़ादी को इस तरह कैद न किया जा सके। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोई भी जस्टिस सिस्टम स्टेट की पावर और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच बैलेंस कैसे बनाए? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी है। इस पर सोचना लाजमी है।